नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? ए. केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। बी. केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा और संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। सी. केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। या फिर डी. इनमें कोई अंतर नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. इनमें कोई अंतर नहीं है, यानी केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति के किसी भी अपराध को निलंबित, अनुमोदन या समाप्त करने की शक्ति है? ए. 70, बी. 72, सी. 74 या फिर डी. 76? कौन से अनुच्छेद के हिसाब से? इसका सही आंसर है दोस्तों बी. अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। डिटेल्स पढ़ा कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? ए. गरीब, बी. बेरोजगार, सी. अनुसूचित जनजाति या फिर डी. अल्पसंख्यक? इसका सही आंसर है दोस्तों डी. अल्पसंख्यक। भारत सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के साथ साथ अन्य प्राथमिकता वाले ऋण के तहत बैंक क्रेडिट का उचित हिस्सा मिले। डिटेल्स महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. उपराष्ट्रपति या फिर डी. लोकसभा अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. प्रधानमंत्री। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1. प्रस्तावना, 2. मौलिक अधिकार, 3. मौलिक कर्तव्य, 4. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 1, 2 और 3 या फिर डी. 1, 2, 3 और 4? इसका सही आंसर है दोस्तों डी. 1, 2, 3 और 4, यानी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सभी में लैंगिक समानता का सिद्धांत है। सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। कृपया ध्यान दें कि मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती हैं, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती है। देखिए डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डिटेल्स में एक क्वेश्चन के बदले आपके 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? ये जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आंसर देते टाइम आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत कभी नहीं होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए।
ऑप्शन देखते हैं। ए अटॉर्नी जनरल, बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी बजट या फिर डी कैबिनेट। इसका सही आंसर है दोस्तों सी बजट। बजट शब्द का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, एक बार भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी GV.K. राव समिति या फिर डी सरकारिया समिति। कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए बलवंत राय मेहता समिति। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 1 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, 2 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 3 कानून के सम्मुख समानता, 4 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? ए 2 और 4, बी केवल 2, सी केवल 4 या फिर डी 1 2 3 4 यानी सभी। कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार? इसका सही आंसर है दोस्तों सी केवल 4 यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19 के मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही है, इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के ही पास है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध हैं। ये देश की संप्रभुता और अखंडता के संबंध में ये 8 प्रतिबंध हैं। 1 राज्य की सुरक्षा, 2 विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध, 3 सार्वजनिक आदेश, 4 सभ्यता या नैतिकता, 5 न्यायालय की छूट, 6 मानहानि, 7 अपराध के लिए प्रोत्साहन, 8 संप्रभुता और भारत की अखंडता। इन 8 प्रतिबंधों को संविधान में उनके वर्तमान रूप में पहले संशोधन विधेयक 1951 के तहत किया गया, जो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। 1 उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, 2 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, 3 पर्यावरण की सुरक्षा, 4 समान नागरिक संहिता। इनमें कौन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हैं? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3, 4 यानी सभी, या फिर डी 1 और 2। इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सी 1, 2, 3, 4 यानी उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं। अनुच्छेद 43A उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना, अनुच्छेद 46 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। यहाँ पे मैं कुछ अनुच्छेद बताते चल रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी देख लें तो प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 106वां संविधान यानी 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? ए पंचायत सहकारी समिति, बी सहकारी समिति पंचायत, सी पंचायत पंचायत या फिर डी सहकारी समिति सहकारी समिति।
इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सहकारी समिति, सहकारी समिति। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 2 बार सहकारी समिति क्यों है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए देखते हैं डिटेल्स। 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5/2009 को 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 30/9/2009 को लोकसभा में संविधान 111वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यानी 2 बार पेश किया गया, इसलिए ये 2 बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है? ए, मेयर, बी, चेयरमैन, सी, शेरिफ, डी, विधानसभा सदस्य। शहर का पहला नागरिक, भारत का नहीं, शहर का पहला नागरिक कौन होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मेयर। जबकि भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है दोस्तों। मैं कल फिर नए सेट के साथ आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।